एक मर्तबा बुरनिस नाम का एक ईसाई सिपहसालार था, उसने मुसलमानों के काफिले को गिरफ्तार किया और उनको मारा पीटा, उनका माल लूटा। और जब जब मारता था तो क्या कहता था बुरनिस, सुनो, बहुत सारे ऐसे जो गीदड़ जत्थे में आकर हमला करते, वो बुरनिस उसी किस्म का आदमी था। मॉब लिंचिंग किया मुसलमानों की मुल्क शाम में, और मारते मारते एक जुमला कहता था, कहां है मोहम्मद, बुलाओ बचाने के लिए। हुजूर पाक की तरफ ताना देते हुए बार बार मारता था। यह खबर सलाहुद्दीन को पहुंच गई। सलाहुद्दीन के पास आकर लोगों ने बताया कि मुसलमानों के काफिले को लूटा गया, मारा गया। लूट मार तो हर जगह चलती थी, लेकिन मारने वाला बार बार कह रहा था, बोला मोहम्मद को। नाउजुबिल्लाह, ये वो जमाना था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की ऐसी बीमारी चल रही थी जिसमें लोगों ने कहा था कि अनकरीब इनकी वफात होने वाली, मौत के करीब वाली बीमारी थी, बिस्तर से उठ नहीं रहे थे। उस वक्त जब ये खबर दी गई, सलाहुद्दीन ने कपकपाते हाथों से दुआ किया था, मौला बस थोड़ी इतनी जिंदगी दे दे कि मैं बुरनिस को बता दूं, इतनी जिंदगी और दे दे। और उसके बाद 2.5 साल का अरसा गुजरा, बिस्तर से उठे, सही भी हुए, वाक़ा हुआ, फौजें इधर से उधर फैलाई, और फिर आपको पता है तारीख में मौजूद है, वो वक्त आ ही गया, बुरनिस गिरफ्तार हुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज के नरगे में आ ही गया। क्योंकि तारीख बताती है बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो बकरीद आती ही है। सलाहुद्दीन के भाग जब वो कैदी गिरफ्तार होकर आया, सलाहुद्दीन की एक बात बहुत मशहूर थी, वो बड़े बड़े कैदियों को आजाद करने में मशहूर थे, बड़े बड़े जर्नलों को, सिपाहियों को आजाद करते थे। 1 लाख से ज्यादा सिपाहियों को आजाद किया जो जंग में कैदी होकर आए थे, बहुत सारे लोगों को आजाद किया। बुरनिस को जब गिरफ्तार करके लाया गया और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पेश किया गया, पूछा सलाहुद्दीन ने, क्या गुमान है तेरा मेरे मुताल्लिक? उसने कहा, अब तक जो सुनता आया वही है कि आप रहमदिल हैं, खैरख्वाह हैं और बहुत जल्दी आजाद करते हैं। सलाहुद्दीन ने कहा, अब तुझे अगर आजाद किया तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा, अल्लाह का अजाब आएगा। और उसके बाद तलवार उठाई, उसकी गर्दन पर रखा। 2.5 साल पहले तूने कमजोर मुसलमानों को ये कहा था, बुलाओ मोहम्मद को, कहां है ये देख, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे भेजा है और तेरी गर्दन देने के लिए भेजा है। तू रसूलुल्लाह को पुकारता है, अभी गुलाम जब तक जिंदा है वो काफी है। जब नबी पाक की शान में कोई कुत्ता भौंक रहा हो, सलाहुद्दीन को ये ज़ेब नहीं देता कि वो बिस्तर पर पैर फैलाकर सो सके। ये इश्क था।